Good morning, dear students. The topic from chapter 2 is now assumptions of indifference curve. These are the assumptions of indifference curve. First is two commodities. It is assumed that the consumer has a fixed amount of money. ये ऐसा हम assume करते हैं कि कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट है मनी का, होल ऑफ विच इज़ टू बी स्पेंट ऑन द टू गुड्स. जो सारी मनी उसे दो ही गुड्स पे खर्च कर देनी है. गिवन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, और ये भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है. जैसे हम किसी भी एग्जांपल में एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कंज्यूमर की मनी इनकम 40 रुपीज़ है और उसको दो गुड्स परचेज करने हैं एक्स एंड वाई, एंड वी टेक कांस्टेंट प्राइसेस फॉर बोथ गुड्स. तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं दैट देयर इज़ अ फिक्स्ड इनकम एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट प्राइस ऑफ टू गुड्स एंड देयर आर ओनली टू गुड्स. दिस इज़ द फर्स्ट assumption of indifference curve. Second is non-satiety, means it is assumed that the consumer has not reached the point of saturation. यहाँ पे कंज्यूमर सैचुरेशन के पॉइंट पे नहीं पहुँचता. कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज़. कंज्यूमर हमेशा दोनों चीज़ों को ज़्यादा खरीदना चाहता है. दैट मीन्स ही ऑलवेज ट्राई टू मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व. वो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करना चाहता है ताकि उसको हायर और हायर सेटिस्फेक्शन मिल सके. लाइक हमने इंडिफरेंस मैप में देखा था, देयर आर फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है, तो कंज्यूमर IC1 से IC2 पे जाना चाहेगा, IC2 से IC3 पे जाना चाहेगा. ही ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ टू गुड्स. ही वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो उसका कोई भी पॉइंट सेचुरेशन का वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं लेना चाहता. ही नीड्स मोर एंड मोर गुड्स. Then the third assumption is ordinal utility. कंज्यूमर ऑर्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक्स दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स. जितने भी बंडल ऑफ गुड्स उसको अवेलेबल होते हैं उसमें से वो रैंक दे सकता है कि मैं कौन से बंडल को मैं प्रेफर करता हूँ. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS हमेशा डिमिनिश होता है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ऐसा एज्यूम किया गया है कि MRS इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग. इसी एजम्पशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व की शेप हमेशा कॉन्वेक्स होती है. इट इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन. देन फिफ्थ एजम्पशन इज रैशनल कंज्यूमर. कंज्यूमर को हमेशा रैशनल मैनर में माना गया है बिहेवियर उसका. दैट इज़ रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? दैट पर्सन हु एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन. एक ऐसा पर्सन जो टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता हो, ब्लाइंडली परचेज ना करे, सोच समझ के अपना अमाउंट स्पेंड करे. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन. अभी अभी हमने इसका यहाँ रीज़न देखा है. देखो, MRS डिमिनिश होता है, इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं. See, an indifference curve is convex to the origin because of diminishing MRS. MRS declines continuously. ये continuously decline होता है. इसका रीज़न क्या है? Why it declines continuously? ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, because of law of DMU. ठीक है, तो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ एप्पल्स, अगर हम उसी एप्पल और बनाना के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, तो जैसे जैसे कंज्यूमर एक चीज़ को ज़्यादा खरीदता है उससे होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है. एंड नाउ ही इज़ विलिंग टू गिव अप लेस. अब वो कम सेक्रीफाइस करना चाहता है दूसरे गुड का फर्स्ट गुड को ज़्यादा खरीदने के लिए. सो देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व्स हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं ऑरिजिन के. एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट MRS इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. प्रीवियस MRS के टॉपिक में आपको बताया कि MRS ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है. दैट ट्राइंगुलर पोर्शन विच आई हैव explained in the graph of MRS. Second property is indifference curve slopes downwards. Indifference curve हमेशा downward sloping होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है. It implies that a consumer consumes more of one good, he must consume less of other good. डाउनवर्ड स्लोपिंग का हमेशा एक ही रीज़न रहेगा कि अगर आपको एक गुड की कंजम्पशन बढ़ानी है तो आपको दूसरे गुड की कंजम्पशन को कम करना होगा. ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज इफ़ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड, अगर कंज्यूमर ये सोचता है कि मुझे एक गुड ज़्यादा लेना है, देन ही विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स. उसे दूसरा गुड कहीं ना कहीं कम करना पड़ता है ताकि टोटल सेटिस्फेक्शन उसका सेम रहे, इसमें कोई चेंज ना आए. थर्ड प्रॉपर्टी इज
Higher indifference curves represent higher level of satisfaction. इंडिफरेंस कर्व जितना हाई लेवल पे होगा उतना ही वो ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा. इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर दूसरे गुड को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, लेकिन पहले गुड को वो और ज़्यादा खरीदना चाहता है. मीन्स ही वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. इसलिए हम जब आईसी कर्व्स का मैप बनाते हैं तो जो सबसे ऊपर का आईसी कर्व होगा, जितना हायर लेवल का होगा उतना ही उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा. लाइक सी, दिस इज़ IC1, देन IC2 एंड देन IC3. अगर हम यहाँ पे कोई भी वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लीजिए बेटा, आप इसको फर्स्ट आईसी कर्व से मैच कीजिए एंड देन कम टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया वाई का और एक्स की क्वांटिटी. अब इसी को कंटिन्यू कीजिए. अगेन कम टू द एक्स एक्सिस. ये क्वांटिटी 1 थी, ये क्वांटिटी 2 है, and then we go to IC3. this is now quantity, third quantity. यानी अगर y को हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, सी y इज सेम थ्रू आउट, तीनों इंडिफरेंस कर्व पे y की क्वांटिटी सेम है, बट x की क्वांटिटी फर्स्ट IC कर्व पे Q1 है, IC2 पे Q2 है यानी इससे ज़्यादा है, एंड IC3 पे इससे भी ज़्यादा है. तो कंज्यूमर क्या चाहेगा, जब उसे y तो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा एंड ही इज़ गेटिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ x इन दिस कर्व, तो ये हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व आपको क्या शो कर रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते. क्यों नहीं करते, ये देखिए, अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट दीज आर हायर लेवल का जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही देता है. तो अगर ये इंटरसेक्ट होंगे, सपोज आई मेक दिस IC1 एंड दिस इज IC2. ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है दोनों पे. ठीक है, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि जितना हायर जाएगा उतना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा. सो एज टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ऐसा नहीं होता कि दो इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करें. दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए वो इंटरसेक्ट भी नहीं होते. इट मीन्स ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप में एक पॉइंट से एक ही इंडिफरेंस कर्व पास हो सकता है, सिंगल पॉइंट से दो पास नहीं हो सकते. दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.